देखो भाई, आज अपने क्वेश्चन 17 हो चुके थे और क्वेश्चन नंबर 18 है। वो देखो, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी के कर्ण का मध्य बिंदु सी त्रिभुज के शीर्षों ओ ए बी से बराबर दूरी पर हैं। एक सेकेंड, से बराबर दूरी पर हैं इन राइट ट्रायंगल AOB. C is the midpoint of hypotenuse. Prove that the equal distance from the vertex OAB. तो देखो ध्यान से बेटा, ये कोई एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसके AOB क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। अब O है तो O के तो कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होंगे, ठीक है। अब इसको 0 0 होंगे तो इस ऐसे कर दें इसको ऐसे, तो ये तो हो गई x अक्ष, ये हो गई y अक्ष, ठीक है। तो x अक्ष पे ये कितनी भी डिस्टेंस आप ले सकते हो यहाँ पे। तो x की मान लो मैं 2a ले लूँ और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इधर भी क्या आएगी, अब y की x की वैल्यू तो 0 आ गई, y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। तो मान लो मैं 2a ले लूँ, ठीक है। अब ये हाइपोटेनस या इसका कर्ण हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया ये, ठीक है। ये बिंदु है C। अब ये C है, अब इस C के पहले तो कोऑर्डिनेट फाइंड करो, ठीक। फिर आपको बताना है कि ये AC BC और OC क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, बराबर दूरी पे हैं। तो कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो क्या लिखोगे, AB का मिड पॉइंट C है, AB का मिड पॉइंट C है, तो C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कैसे करोगे, तो C के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 2a अपॉन 2 और 2a प्लस 0 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा, 2a अपॉन 2 और 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a और a आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपके किसके, C के, a आ गया। अब क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ AC या AC के बीच की दूरी। तो पहले तो फॉर्मूला यूज लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू इनपुट कर दो, इसको x1 ले लो, y1 ले लो, x2 ले लो, y2 ले लो। ये वैल्यू इनपुट कर दो, तो AC के लिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, a स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर, तो रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू निकालो बाहर, तो क्या आ जाएगा, a√2 यूनिट। ये आपकी क्या आ गई, AC आ गई, ठीक है। क्या आ गई, AC आ गई। तो AC आ गई, ऐसे ही आपको क्या निकालोगे, अब BC निकालोगे, ऐसे क्या निकालोगे, OC निकालोगे, सभी की सभी a√2 आएगी। क्या आएगी, a√2 यूनिट आएगी। ये आपको निकालनी है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना। ओके, समझ में आया नहीं है बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष। तो ये आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, जिसके नेम दे दो ABC। अब इसकी मीडियन या माध्यिका डालनी है, तो यहाँ से ये माध्यिका हो जाएगी, इसका मतलब
ये डी पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का। मीडियन का वह क्या होता है, कार्य क्या होता है कि अपोजिट साइड वर्टिस से अपोजिट साइड पे क्या रहा कि मिड पॉइंट को जॉइंटिंग करते हैं ना, तो वो लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। ऐसे ही यहाँ से ये और ऐसे ही यहाँ से ये, इनको पॉइंटिंग दे दो E, और ये क्या हो जाएगा F। अब ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं कितने, 1 और -1, 0 और 4, और -5 और 3। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, डी के, ई के और एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। तो एफ के कोऑर्डिनेट कौन से फॉर्मूले से, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से फाइंड आउट करोगे। ऐसे बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी है, तो डी के इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे, और ए सी का भी इसी फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करोगे। समझ में आ गई। तो आपके पास कोऑर्डिनेट आगे मान लो इसका आ जाएगा 1/2 और 3/2 माइनस और माइनस। समझ में आ गई। तो ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एडी, एडी के बीच की दूरी और बीई के बीच की दूरी और सी एफ के बीच की दूरी। सब में आपको तीनों में क्या निकालनी है, बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द 2 पॉइंट। समझ में आ गई। ऐसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग करोगे। देखो आगे, तो मैं इसके आंसर बता देता हूँ आपको। एक तो आपके पास माध्यिका आएगी, वो आएगी √130/2, एक आएगी √13, और एक आएगी वापस 130/2। तो ये आपके पास तीनों आंसर आएंगे। ये मीडियन की लेंथ होगी, ठीक है। तो ये दो मीडियन इक्वल है, तो बताने की कोशिश करना कि कौन सा ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उस त्रिभुज की मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु दिए हुए हैं और त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने हैं। तो यहाँ देखो ये इसका अपोजिट है कि ये एक ट्रायंगल हो गया आपका, ये ए बी सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ये क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 2, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0 -1, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 और -1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इनको वापस जॉइंटिंग कर दो, कर दिया। अब वही ए डी क्या है, मीडियन है, माध्यिका है। बी ई बी क्या है, माध्यिका है। और सी एफ भी क्या है, माध्यिका है। ये मीडियन है तीनों की तीनों। समझ में आ गई। तो अब आपको इन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो आपको ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लें, इसके x2 y2 ले लें, और इसके x3 y3 कोऑर्डिनेट ले लें। ये आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ये फाइंड आउट कैसे करोगे, देखो अब वापस अब देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। तो फॉर्मूला वही लगाओगे, x इक्वल क्या हो जाएगा, x1 + x2/2। तो x की इसको x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ तो लिख दूँ मैं 2 इक्वल x1 की वैल्यू क्या है, x1 है, x2 की वैल्यू x2 है, /2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसका इक्वेशन बना दो। तो x1 + x2 इक्वल कितना हो जाएगा, 4, और इक्वेशन दे दो 1। ऐसे y की निकालो, तो y इक्वल क्या हो जाएगा,
y इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। y की वैल्यू है -1, तो -1 इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना दो तो y1 प्लस y2 इक्वल कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और इक्वेशन 2 दे दो। अब ऐसे आप बी सी की निकालो। किसकी निकालो? बी सी की। तो बी सी की क्या आ जाएगी आपके पास? बी सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और डी के लिए एक्स के लिए निकाल दो तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ गई? अब फॉर्मूले में रख दो वैल्यू तो 1 इक्वल हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा आपका x2 प्लस x3 अपो इक्वल 2। इक्वेशन थर्ड दे दो और y के लिए ले लो 2 इक्वल y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3 इक्वल 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 दे दो। समझ में आ गई इतनी बात? अब ऐसे किसकी निकालो? AC की निकालो। तो AC के लिए क्या हो जाएगा? AC का मिड पॉइंट क्या है? E है। तो E के लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला x, वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है? 0 है। इक्वल x1 प्लस x3 अपॉन 2 और y के लिए हो जाएगा -1 इक्वल y1 प्लस y3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x1 प्लस x3 इक्वल हो जाएगा 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा और इधर करोगे तो y1 प्लस y3 इक्वल इस 2 को -1 से करोगे तो -2 और इक्वेशन दे दो। इसको तो दे दो 5 और इसको दे दो इक्वेशन 6। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लो? सब्ट्रैक्शन कर लो, माइनस कर लो। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 से हम प्राप्त करते हैं। तो क्या करोगे कि x1 प्लस x2 इक्वल 4 और नीचे है x2 प्लस x3 इक्वल 2। ठीक, अब सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करनी है। तो माइनस करोगे तो क्या करोगे? नीचे की चिन्ह चेंज हो जाएंगे बेटा। तो ये चिन्ह चेंज हो गए, ये तो कट जाएंगे। क्या बचा? x1 और इधर माइनस का क्या आएगा? x3 और 4 में से 2 लेस हुआ तो कितना बचा? 2। और इक्वेशन नंबर 7 दो इसको। ठीक है, अब इक्वेशन 7 और इक्वेशन 5 को ऐड करो। तो इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7 ऐड या एडिंग सॉरी, तो जोड़ने पर तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x3 इक्वल 0 और x1 माइनस x3 इक्वल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ते ये कैंसिल तो 2x1 इक्वल 2। तो x1 इक्वल कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 2। तो x1 इक्वल कितना आया? 1 आ गया। ठीक है, ये 1 वैल्यू है। आप चाहे इक्वेशन 1 में रखो, चाहे इक्वेशन 2 में रखो, चाहे इक्वेशन 3 में रखो। तो मान लो मैं ये 1 की x1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखते क्या हो जाएगा? 1 प्लस x2 इक्वल 4। तो x2 इक्वल क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1। तो x2 इक्वल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, x2 की वैल्यू आ गई। ऐसे x3 की वैल्यू रखनी है तो ये वैल्यू आई है आपके पास, वो इक्वेशन नंबर 3 में रख दो तो आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे तीनों वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या करना है? वैल्यू आगे निकालनी है किसकी? तो आगे देखो, ऐसे ही आप क्या करोगे? y की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो पहले क्या करोगे? इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 को क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन करोगे, लेस करोगे। तो आपकी इक्वेशन 2 क्या है? देखो इधर
y1 प्लस y2 इक्वल -2 और इक्वेशन ये है y2 प्लस y3 इक्वल 4। समझ में आ गई? ये आपकी इक्वेशन है। अब इनको क्या करो, सब्ट्रैक्शन करो, तो माइनस करोगे तो ये माइनस की हो जाएगी, ये भी तो ये कैंसिल आउट हो गए। y1 माइनस y3 इक्वल हो जाएगा -6 और इक्वेशन नंबर इसको दे दोगे 8। ठीक है, अब इक्वेशन 8 को और इक्वेशन 6 को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 8 तो आपके पास आ गई ये और इक्वेशन 6 आ गई आपके पास ये। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा y1 प्लस y3 इक्वल -2। ठीक है, ऐड करोगे तो ये दोनों y3 की वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ आ गया 2y1 इक्वल -8, तो y1 इक्वल हो जाएगा -8/2, तो कैंसिल आउट हो गया -4 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू आ गई ना, ये y1 की वैल्यू है। आप इक्वेशन चाहे 2 में रखो, इक्वेशन चाहे 4 में रखो, चाहे इक्वेशन 6 में रखो, किसी में भी रख के ये वैल्यू आप इससे अगली वैल्यू दो निकाल सकते हो। तो इससे दोनों अगली वैल्यू निकालोगे और इस क्वेश्चन को पूरा करोगे। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन x की वैल्यू सब आ गई है। अब y की वैल्यू आपको निकालनी है, एक वैल्यू मैंने निकाल दी है। ठीक है, आगे कंप्लीट करना। अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल 1-2 क्वेश्चन और होंगे तो बताऊंगा, वरना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।